मायावती से पंगा नहीं लिया होता तो आज अखिलेश यादव सत्ता में होते। क्या मायावती से पंगा लेना सत्ता से दूर होने का कारण है? मायावती के लिए जो गड्ढा खोदा, इसमें अखिलेश यादव खुद ही गिर गए। अखिलेश यादव योगी से नहीं, मायावती से हार गए। मायावती को हल्के में लेना, मायावती को खत्म रखने का इरादा रखना, खुद ये उन पर भारी पड़ गया। ऐसी गलती जिसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। अखिलेश ने मायावती से पंगा नहीं लिया, बल्कि दलितों के मसीहा से चुनौती दी। फिर वो हाल हुआ कि सब कुछ दांव पर लग गया। 2022 में अखिलेश यादव की हार की कहानी 2019 में लिखी गई। ये कहानी खुद अखिलेश ने ही लिखी। 2022 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी मोदी के तूफान में उड़ गई तो अलग अलग सत्ता में पहुंचने का ख्वाब बनाया। दोनों का ख्वाब 3 साल बाद फिर से बिखर गया। पड़ोसी का घर जलेगा तो आपका घर भी झपेट में आएगा, और ठीक वही हुआ। अखिलेश की 3 रणनीति सही हो जाती तो आज योगी के बजाय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते। पहला ये कि दोनों पार्टी में गठबंधन लोकसभा के बजाय विधानसभा में होना था। दूसरा ये बीएसपी के वोटरों को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। तीसरा ये कि मायावती को खत्म करके सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखना था। तीनों उन पर उल्टा पड़ गया। किसी तरीके से ये समझिए, बीएसपी ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जो सपा की जाति से ही थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें ऐसी थी जो सपा जीत सकती थी। इनमें 122 सीटों में 68 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली, और मायावती न खुद जीती न जीतने दिया। जिन 91 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, वहां बीजेपी आसानी से 45 पर जीत गई। बीएसपी से अगर अखिलेश यादव ने पंगा न लिया होता तो चुनाव का समीकरण क्या होता, तो हम आज आपको वो भी समझाते हैं। तब बीएसपी यानी मायावती को कम से कम 20% वोट मिल जाता तो बीजेपी का वोट प्रतिशत अपने आप कम हो जाता, क्योंकि साल 2017 में बीजेपी का वोट बैंक इसलिए बढ़ा क्योंकि सपा और बसपा दोनों के बेस वोट बीजेपी में शिफ्ट हुए। बस दोनों अपने अपने दल में जाते तो शायद बीजेपी का वोट बैंक घटकर 37 के आसपास हो जाता। ऐसे में सपा की जीत के चांस और बढ़ जाते। साल 2019 में मोदी के सामने गठबंधन नहीं करना था, लेकिन क्या नतीजा फेल साबित हुआ। 2022 में योगी के सामने गठबंधन करना था, करते तो शायद सफल रहते, लेकिन नहीं किया, बल्कि आपस में लड़ते रहे। बीजेपी का वोट है 42%, जबकि सपा बसपा का वोट मिलाते तो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा हो जाता। यूपी में 2 तरह का प्रयोग हो रहा है। बीजेपी और सपा ने मिलकर बीएसपी के वोटर पर निशाना लगाया। सरकार मुफ्त राशन के साथ गई, आवास के साथ गई। सपा का निशाना बीएसपी नेताओं पर था। मायावती ने चुनाव आते आते भांप लिया था कि अखिलेश उनकी पार्टी को बर्बाद करने की ठान कर बैठे हैं। मायावती ने प्लान बनाया, न जीतेंगे न जीतने देंगे। मायावती ने योगी लहर को भांप कर टिकट बांटे। मायावती की सुस्ती के कारण बसपा का वोटर बीजेपी में 2 कारण से शिफ्ट हुआ। नंबर 1 मुफ्त राशन और नंबर 2 सुरक्षा। अखिलेश की प्लानिंग फेल हो गई। जो बीएसपी का वोट बीजेपी में गया, और अगर न गया होता तो सपा जीत जाती। 100 सीटें ऐसी है जहां मायावती के कारण बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ और सपा को हार झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव की प्लानिंग थी कि मायावती की राजनीतिक पारी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दलित उन्हें वोट दे देगा और सपा में शिफ्ट हो जाएगा।
बीएसपी नेताओं का पार्टी में आने से दलित भी पार्टी में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बस अंबेडकर नगर में छोड़कर कहीं भी देखने को नहीं मिला। अंबेडकर नगर में सपा ने 5 सीटें जीत ली, जबकि ये बसपा का गढ़ हुआ करता था। अखिलेश यादव से ऐसी क्या गलती हुई जो मायावती का बेस वोटर बाकी जिलों में शिफ्ट नहीं हुआ? अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलती ये रही कि दलित वोटरों को भरोसे में नहीं ले पाए। वो वोटर जो राशन पर नहीं गए, ना पानी पर गए, न किसी और मुद्दे पर गए। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर किसी प्रदेश के कानून व्यवस्था खराब हो, यही वो तबका होता है जो सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है, और इस बात पर अखिलेश यादव का ध्यान गया ही नहीं। इसीलिए मायावती के लिए जो गड्ढा अखिलेश यादव ने साल 2019 से साल 2022 तक खोदा, इसमें वो चुनाव नतीजे के बाद खुद ही गिर गए। वीडियो पसंद और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।